नमस्कार, मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पढ़ सकते हो मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। चलिए बच्चों, हमारा आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। आंसर करना है। इसमें फर्स्ट है यानी कि ए, नेम द मेजर फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। मेजर फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के बारे में हमें बताना है। तो इंडिया का फिजिकल डिवीजन अगर हम देखते हैं तो उसमें इतने वेरिएशन हैं जो आपको अदर कंट्रीज में देखने को नहीं मिलते हैं। अगर किसी को आइलैंड देखना है यहीं देख सकते हैं, माउंटेन्स देखने यहीं देख सकते हैं, प्लेन्स देखने यहीं देख सकते हैं, कोस्टल एरियाज देखने हैं वो भी यहीं देख सकते हैं। तो इंडिया के फिजिकल डिवीज़न की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे वेरिएशन है कि आपको उन चीज़ों को देखने के लिए कहीं और आप जाना चाहो तो जा सकते हो, बट वो सारी चीज़ें आपको अपनी इंडिया में ही देखने को मिल जाएंगी। तो फिजिकल डिवीज़न की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे, उसके टॉप से स्टार्ट करेंगे। सबसे टॉप पे हमारे क्या आते हैं? माउंटेन्स आते हैं। उसके नीचे आएंगे हम, ये जो हमारे पार्ट है ये सारा हमारा माउंटेन वाला पार्ट हो गया। फिर इसके नीचे हम आएंगे, यहाँ पर नदर्न प्लेन्स आ जाएगा, इंडिया के नदर्न प्लेन्स सेकंड पार्ट हो गया ये फिजिकल डिवीजन में। थर्ड हमारा है थार डेजर्ट, थर्ड डेजर्ट भी आपको यहीं देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट हम आते हैं फोर्थ हमारा क्या है? प्लेट्यू भी हमको यहीं पे देखने को मिल जाते हैं। जितना ये पिंक का पोर्शन है ये हमारा हो गया पेनिनसुलर प्लेट्यू। नेक्स्ट हमारा है फिफ्थ कोस्टल एरियाज। फिफ्थ क्या है हमारा? कोस्टल एरियाज है। ये जो है स्काई ब्लू से शो हुआ, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारे हो गए कोस्टल एरियाज हो गए, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये सी से घिरा हुआ है, तो ये वाला पोर्शन हमारा कोस्टल एरियाज हो गए। देखो आपको कोस्टल भी यहीं देखने को मिल जाएंगे, कोस्टल एरियाज। नेक्स्ट उसके बाद 6 हमारा है द आइलैंड्स। आइलैंड्स जो हमारे हैं अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दीव, ये सारे जो हमारे आइलैंड्स हैं, तो आइलैंड्स भी आपको यहीं पे देखने को मिल जाएंगे। तो 6 हमारा हो गया आइलैंड। आइए आंसर देखते हैं। द मेजर फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया आर द हिमालयाज फर्स्ट है, सेकंड द नदर्न इंडियन प्लेन्स, थर्ड द थार डेजर्ट, फोर्थ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, फिफ्थ द कोस्टल प्लेन्स एंड 6 है द आइलैंड्स। तो ये हमारे हो गए मेजर फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। चलिए बच्चों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का बी हमारा है, इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद 7 कंट्रीज, नेम देम। इंडिया जो है वो 7 कंट्रीज के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करता है, उनके नाम बताना है। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, 7 कंट्रीज जिनके साथ इंडिया लैंड बाउंड्री शेयर करता है। लैंड बाउंड्री, ध्यान दीजिएगा लाइन पे, लैंड बाउंड्री जिनके साथ शेयर करता है इंडिया, उनका नाम बताना है। चलिए आइए देखते हैं। हम स्टार्ट करेंगे इसे नॉर्थ वेस्ट की तरफ से चलेंगे ईस्ट की तरफ। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ इंडिया लैंड बाउंड्री शेयर करता है। पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान आपको दिख रहा है यहाँ कि ये तो पाकिस्तान के साथ शेयर हो रही, बट ये थोड़ा सा पोर्शन आपको ये दिखेगा, ये इधर आई है और ये यहाँ से ये अफगानिस्तान के साथ भी लैंड बाउंड्री शेयर होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड हमारा है चाइना। चाइना के साथ लैंड बाउंड्री शेयर होती है। फिर उसके बाद हम देखेंगे फोर्थ है नेपाल। नेपाल के साथ हमारी लैंड बाउंड्री शेयर हो रही है। फिर फिफ्थ है हमारा भूटान। भूटान के साथ लैंड बाउंड्री शेयर होती है। 6 है हमारा बांग्लादेश, उसके साथ लैंड बाउंड्री शेयर होती है। अब बचा क्या? म्यांमार। म्यांमार जो है उसके साथ भी हमारी लैंड बाउंड्री जो है वो शेयर होती है। क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में है लैंड बाउंड्री जिनके साथ शेयर होती है, ऐसे 7 कंट्रीज के नाम बताने हैं। चलिए आइए देखते हैं कितने हो गए। पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान 2, चाइना 3, नेपाल 4, भूटान 5, बांग्लादेश 6 एंड म्यांमार 7। हो गई 7 कंट्रीज। तो ये 7 कंट्रीज हैं जिनके साथ इंडिया लैंड बाउंड्री शेयर करता है। चलिए आइए अब देखते हैं सी क्या है हमारा? विच 2 मेजर रिवर्स फॉल इनटू द अरेबियन सी। अरेबियन सी में फॉल करने वाली 2 मेजर रिवर्स के नाम बताना है। 2 मेजर रिवर्स के नाम बताना है। फर्स्ट इसमें क्या है? नर्मदा एंड तापी, ये दोनों ही वेस्टर्न घाट की रिवर्स हैं। तो नर्मदा एंड तापी ये दोनों रिवर्स ऐसी हैं
जो कि फॉल करती हैं कहाँ, अरेबियन सी में फॉल करती हैं। नेक्स्ट हम आते हैं डी। डी हमारा है नेम द डेल्टा फॉर्म्ड बाय द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। नाम बताना है डेल्टा का जो कि बनता है गंगा एंड ब्रह्मपुत्र से। गंगा एंड ब्रह्मपुत्र ये मिलके बनाती हैं सुंदरबन डेल्टा। कौन सा डेल्टा बनाती हैं, सुंदरबन डेल्टा। वर्ल्ड का सुंदरबन डेल्टा जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलके बनाती हैं, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। और इसका अगर शेप हम देखें तो ट्रायंगल शेप में है। ट्रायंगल शेप में बना हुआ ये डेल्टा है जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र मिलके बनाती है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ई। ई हमारा है हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया विच स्टेट्स हैव अ कॉमन कैपिटल। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि इंडिया के नंबर ऑफ स्टेट्स एंड नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज बतानी है, और सेकंड पार्ट कह रहा है कि कॉमन कैपिटल वाले स्टेट का नाम बताना है। तो फर्स्ट पार्ट की बात करें तो नंबर ऑफ स्टेट्स हमारे यहाँ है 28। देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट क्या है कि स्टेट्स के नाम बताने जिनकी कॉमन कैपिटल है, तो वो स्टेट्स हैं पंजाब एंड हरियाणा। पंजाब एंड हरियाणा जो है उनकी कॉमन कैपिटल है। कॉमन कैपिटल है उसका नाम आप मुझे बता दो। जी हाँ, कॉमन कैपिटल जो है पंजाब एंड हरियाणा की उसका नाम है चंडीगढ़। चंडीगढ़ पंजाब एंड हरियाणा इन दोनों की कैपिटल है। हरियाणा एंड पंजाब हैव द कॉमन कैपिटल। नेक्स्ट हम आते हैं एफ। एफ हमारा है व्हाई डू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन द नदर्न प्लेन्स। नदर्न प्लेन्स में लार्ज नंबर में लोग क्यों रहते हैं, तो क्यों रहते हैं उसको हम जान लेते हैं। सबसे पहली चीज कि नदर्न प्लेन्स जो है वो फ्लैट है। फ्लैट होने की वजह से यहाँ पर लोगों का आना जाना आसानी से हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन आसानी से हो सकता है, लोगों के घर आसानी से बन सकते हैं, और थर्ड चीज है कि एग्रीकल्चर जो है वो आसानी से हो सकती है। तो ये हो गया। सेकेंड रीजन क्या है कि जो रिवर्स हैं वो अपने साथ बहुत सारा डिपॉजिट्स लाती हैं जो कि लैंड को फर्टाइल बनाते हैं। फर्टाइल लैंड की वजह से कल्टीवेशन जो है वो अच्छी तरह से हो सकता है। हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है करीब 67% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कामों में ही लगी है। तो इस वजह से लोगों की का जो लाइफ है वो ईजी हो जाती है, इस वजह से लोग नदर्न प्लेन्स में ज़्यादा रहते हैं। तो हमारा ये आंसर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम आते हैं व्हाई इज लक्षद्वीप नोन एज अ कोरल आइलैंड। लक्षद्वीप को कोरल आइलैंड के नाम से क्यों जानते हैं, क्यों इसलिए जानते हैं क्योंकि लक्षद्वीप जो है वो कोरल से बना है। अब ये कोरल है क्या, कोरल है टाइनी एंड मराइन एनिमल्स के स्केलेटन। जो छोटे छोटे समुद्री जंतु होते हैं, छोटे समुद्री एनिमल्स जो होते हैं, जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनके जो स्केलेटन होते हैं उनके ऊपर उनके जो स्केलेटन होते हैं उसे हम कहते हैं पॉलिप्स। जो छोटे समुद्री एनिमल्स होते हैं उनके जो स्केलेटन होते हैं, जब वो मर जाते हैं उनके जो स्केलेटन्स होते हैं उनकी डेथ के बाद, तो उनके जो स्केलेटन्स होते हैं उन्हें कहते हैं पॉलिप्स। अब ये जो पॉलिप्स हैं ये बहुत हार्ड होते हैं, तो इनके ऊपर न्यू पॉलिप्स, फिर उसके ऊपर न्यू पॉलिप्स करते करते ये काफी ऊंचाई पे आ जाते हैं। एक के ऊपर एक पॉलिप्स नए नए पनपते रहते हैं, तो ये काफी ऊंचाई पे आ जाते हैं। उन्हीं से ये आइलैंड बना है, इसी वजह से इसे कोरल आइलैंड या लक्षद्वीप आइलैंड, मतलब लक्षद्वीप आइलैंड का नाम कोरल आइलैंड इसी वजह से है, क्योंकि जो कोरल है, कोरल क्या है, वो समुद्री जीव हैं जो कि जिनकी जब डेथ हो जाती है तो उनके स्केलेटन पे न्यू पॉलिप्स जो हैं वो पनपते हैं, और उन्हीं के एक के ऊपर एक होने की वजह से ये ऊंचाई को पा जाते हैं, जिससे ये आइलैंड बन जाता है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है टेक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर को टिक करना है। इसमें ए हमारा है द सदर्न मोस्ट हिमालयाज आर नोन एज। सदर्न मोस्ट हिमालयाज को किस नाम से जानते हैं, नोन एज। ऑप्शन है ए फर्स्ट है शिवालिक, बी सेकंड है हिमाद्री एंड थर्ड है हिमाचल। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा शिवालिक। जो सदर्न मोस्ट पार्ट है हिमालयाज का उसे हम शिवालिक के नाम से जानते हैं। नदर्न मोस्ट जो पार्ट है उसे हम जानते हैं हिमाद्री के नाम से, एंड जो मिडिल वाला पार्ट है उसे हम हिमाचल के नाम से जानते हैं। तो सदर्न मोस्ट पार्ट जो है वो हमारा है शिवालिक। नेक्स्ट हम आते हैं बी। बी है सह्याद्री इज ऑल्सो नोन एज। सह्याद्री इज ऑल्सो नोन एज वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट के नाम से इसे सह्याद्री जो है उसे हम वेस्टर्न घाट के नाम से भी जानते हैं। अब हम देखते हैं सी। सी हमारा है द पाक स्ट्रेट लाइज बिटवीन द कंट्रीज।
पाक स्टेट जो है वो किन कंट्रीज के बीच में स्थित है? वो है इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में। इंडिया के तमिलनाडु और श्रीलंका को ये जोड़ता है। पाक जिसे कि पाक जलडमरू मध्य भी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं पाक स्टेट, जो कि इंडिया एंड श्रीलंका को जोड़ता है। इंडिया का तमिलनाडु और श्रीलंका को जोड़ता है। तो जो इसमें ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट है, इंडिया एंड श्रीलंका। चलिए बच्चों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का डी। डी हमारा है द इंडियन आइलैंड इन द अरेबियन सी आर नोन एज। इंडियन आइलैंड जो कि अरेबियन सी में है उसे हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा है, फर्स्ट है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, सेकेंड है लक्षद्वीप आइलैंड एंड थर्ड हमारा है मालदीव्स। तो जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आई थिंक बच्चों आपको इसका आंसर पता होगा कि वो क्या होगा। वो होगा सेकेंड ऑप्शन, लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड है जो कि अरेबियन सी में है, उसे हम अरेबियन सी वाले आइलैंड को हम लक्षद्वीप आइलैंड के नाम से जानते हैं। अगर हम इसकी लोकेशन भी देखें तो ये जैसे इंडिया का साउथ पोर्शन हो गया, इधर हमारा बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल इधर है, और इस साइड पे हमारा अंडमान एंड निकोबार है, और इस साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अरेबियन सी है। अरेबियन सी में हमारा लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो है। लक्षद्वीप आइलैंड हमारा अरेबियन सी में पड़ता है। तो अरेबियन सी वाले आइलैंड को किस नाम से जानते हैं? हम जानते हैं लक्षद्वीप आइलैंड। ई आते हैं हम ई पर। ई है हमारा द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया इज द। ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इंडिया की कौन सी है? ऑप्शन देखते हैं हम। फर्स्ट है अरावली, सेकेंड वेस्टर्न घाट्स एंड थर्ड है हिमालयाज। तो हिमालयाज और वेस्टर्न घाट जो हैं ये बाद में बने हैं। अगर हम ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज की बात करें तो वो है अरावली। तो राइट आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन जो फर्स्ट है अरावली, वो अरावली हिल्स, वो राइट आंसर होगा, क्योंकि हिमालयाज जो हैं और वेस्टर्न घाट जो हैं वो तो बाद में बने, बट अरावली जो है वो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज हमारी है। चलिए बच्चों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स है, क्या करना है आपको पता है। तो मेरा पहले से फिल हो रखा है, जो ब्लू पोर्शन है ये मेरा पहले से फिल हो रखा है। चलिए अब इसमें स्टार्ट करते हैं। ए हमारा है इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट। इंडिया का जो एरिया है वो कितना होगा? लगभग वो होगा 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये होगा। जब भी आप इस आंसर को लिखिए, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स में आए या फिर एमसीक्यू में भी आए, एमसीक्यू में भी हो सकता है नंबर सेम दे दे, डिजिट चेंज कर दें, तो उसमें लिखना है, या कोई क्वेश्चन है आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है उसमें। इन सभी जगह जब भी आप देखोगे तो इसकी जो डिजिट है वो आपको सही लिखनी है। अगर आपने उसे सही नहीं लिखा तो वो आपका आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। और हमेशा जब भी इसे लिखिए डिजिट के साथ लिखिए। तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है इंडिया का एरिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं बी। बी हमारा है द ग्रेटर हिमालयाज आर ऑल्सो नोन एज। ग्रेटर हिमालयाज जो है उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम जानते हैं हिमाद्री। हिमाद्री हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटियां हैं, मोस्ट टॉप रेंज जो है उसकी, वो हिमाद्री में ही आती हैं। नेक्स्ट हम आते हैं सी। सी हमारा है द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया इज। एरिया के टर्म्स में इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट क्या है? ध्यान दीजिएगा, एरिया के टर्म्स में पूछ रहा है, तो वो है हमारा राजस्थान। नेक्स्ट हम आते हैं डी। डी हमारा है द रिवर नर्मदा फॉल्स इनटू द। इस टॉपिक पे हमने अभी पहले भी बात की स्टार्टिंग के क्वेश्चन में कि रिवर नर्मदा जो है वो कौन से सी में फॉल करती है? वो करती है अरेबियन सी। तो रिवर नर्मदा फॉल्स इनटू द अरेबियन सी। नेक्स्ट हम आते हैं डी। डी हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं ई। ई हमारा है द लैटिट्यूड दैट रन्स ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू इंडिया इज। लैटिट्यूड कोई लैटिट्यूड लाइन है जो कि इंडिया को ऑलमोस्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। उस लाइन को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया को ऑलमोस्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये हमारे 8 स्टेट से होकर गुजरती है। वो 8 स्टेट्स कौन कौन से हैं? वो हैं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। फर्स्ट है राजस्थान, सेकंड गुजरात, थर्ड मध्य प्रदेश, फोर्थ छत्तीसगढ़, फिफ्थ झारखंड, सिक्स वेस्ट बंगाल, सेवेंथ त्रिपुरा एंड 8th है मिजोरम। ये 8 स्टेट से होकर ये गुजरती है और इंडिया को ऑलमोस्ट 2 पार्ट्स में ये डिवाइड करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आई होप कि बच्चों आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। तो बच्चों हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट होता है और आई होप कि आपको ये समझ में भी आया होगा और आपने एंजॉय भी किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एंड नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ। लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू।